नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। कल हमने राजलक्ष्मी का एक पैर तैयार कर लिया था और उसमें हमने पल्लू जोड़ लिया, यानी हमारा सीधा हाथ जो है उस ओर के आसन में हमने पल्लू जोड़ लिया और हमारे उल्टे हाथ वाले आसन में हमने प्लीट को जोड़ लिया। अब जब भी सिंगल काष्ठा लगता है तो जो पल्लू वाला भाग होता है उसमें काष्ठा नहीं जुड़ता, काष्ठा दूसरे वाले पैर में जुड़ता है। तो एक पैर में हमने पल्लू प्लीट जोड़ ली। अब यहाँ पे मैंने दूसरा पैर भी तैयार करके रखा हुआ है। सिंगल काष्ठा जो है हम इसमें जोड़ेंगे और इसमें किस तरह से जोड़ना है आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दूसरे पैर में भी अस्तर को लगा लिया है। अब ये कमर वाला भाग मेरी ओर है और जब भी सिंगल काष्ठा लगता है तो हमारा जो उल्टा हाथ है उस वाले आसन में लगता है और सिंगल काष्ठा हमेशा उल्टा लगाना चाहिए, यानी कपड़ा जो है ये काष्ठे का बॉर्डर उल्टी होनी चाहिए, बूटियाँ उल्टी होनी चाहिए। अब ये बॉर्डर उल्टी है और ये बूटियाँ भी आप देख सकते हैं उल्टी हैं। इस ओर से ये बूटियाँ सीधी हैं, बॉर्डर भी सीधी है, लेकिन हमें इसे उल्टा ही रखना है। अब आसन वाला भाग बिल्कुल सीधा सिलाई लगा के जोड़ लेना है। इसके बाद ये काष्ठे का गोलाई वाला भाग आ गया। अब इसे इस तरह से खींचना है हमें और ये बॉर्डर वाला जो भाग है जिस ओर हमने आसन जोड़ा उसी ओर नीचे की ओर हमें इस बॉर्डर को इस तरह से रख देना है। अब यहाँ से हमें 8 इंच तक लगभग बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है, 8 से 10 इंच तक, यानी जोड़ लेना है, सिलाई लगा के जोड़ लेना है इस काष्ठे वाले भाग को। इसके बाद ये बिल्कुल बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए इस काष्ठे वाले भाग को भी हमें जोड़ लेना है। ये जो आसन वाला भाग है यहाँ से 3 से 4 इंच तक बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है, यानी ये हमने आसन वाला भाग सीधा जोड़ लिया। इसके बाद 3 से 4 इंच तक बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है और चिमटियों वाला भाग इतने भाग में आ जाएगा। अब ये आसन वाला भाग हमने पूरा जोड़ लिया है। यहाँ हमने चिमटियाँ नहीं ली, फिर यहाँ से हमने चिमटियाँ ली है यहाँ तक और नीचे वाला भाग बिल्कुल सीधा हमने जोड़ लिया। अब जो हमने दूसरा वाला पल्ला तैयार करके रखा हुआ था जिसमें हमने पल्लू और प्लीट जोड़ी हुई है, इसका कमर वाला भाग है ये। इस ओर प्लीट हमने जोड़ी है और इस ओर हमने पल्लू जोड़ा है। अब इसे उल्टा कर देना है, इसी वाले भाग पर इसे उल्टा कर देना है। सारी साड़ी वाले भाग को अंदर अच्छी तरह से लेते हुए इस आसन वाले भाग पर इस दूसरे आसन वाले भाग को रख देना है और सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। नाप लेना है अच्छी तरह से, इस तरह से। जो आसन वाला भाग छोटा होता है, अक्सर जिसमें ज़्यादा कपड़े जुड़ते हैं वो वाला आसन वाला भाग थोड़ा छोटा हो जाता है, तो जो वाला भाग भी छोटा हो उसे आप ऊपर रखें सिलाई लगाते समय, या फिर इस तरह से थोड़ा सा खींच लेना चाहिए, यानी ये बराबर हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे 2 कपड़े जुड़े हुए हैं, इसलिए ये वाला भाग थोड़ा छोटा ही हो जाता है, इसलिए ये वाला भाग हमें ऊपर रख के सिलेंगे तो ये बिल्कुल बराबरी में आ जाएगा सिलाई लगाते हुए। और इसी तरह से अभी जो दूसरा आसन वाला भाग है यहाँ भी हमें सिलाई लगा के दोनों आसन वाले भागों को जोड़ लेना है। अब इस आसन वाले भाग में हमने 2 सिलाई लगा ली, इसके बाद जिगजैग कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकलें। अब इसी तरह से ये वाला आसन, इसमें भी हमने 2 सिलाई लगा ली और जिगजैग कर लिया है। इसके बाद इसे इस तरह से पकड़ना है और इसे यूँ कर लेना है। प्लीट वाला भाग अच्छी तरह से अंदर की ओर कर लेना है ताकि ये सिलाई में ना दब जाए, और फिर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। आसन वाला भाग ले लेना है, आसन वाले भाग पर इस भाग को रख के हमें यूँ सिलाई लगा लेनी है। 2 सिलाई लगानी है हमें
और इसके बाद यहाँ जिगजैग कर लेना है। और इसी तरह से ये वाला जो पैर है इसमें भी इस भाग को अच्छी तरह से अंदर की ओर कर लेना है, काष्टे वाले भाग को। और फिर यहाँ भी हमें इस पैर में भी 2 सिलाई लगा लेनी है और फिर जिगजैग कर लेना है। इस वाले भाग में हमने 2-2 सिलाई लगा ली है और इसके बाद फिर जिगजैग भी कर लिया है। अब इन भागों को हमें पलटाकर सीधा कर लेना है। अब इसे हमने पलटाकर सीधा कर लिया है और ये सामने वाला भाग है। अब ये जो सामने वाले आसन की सिलाई और पीछे वाले आसन की सिलाई, इन दोनों सिलाई को इस तरह से मिला लेना है। अब ये भाग और ये कमर वाला आखिरी भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, हमारा उल्टा हाथ, हमारे उल्टे हाथ की ओर वाला भाग ले रही हूँ मैं, आसन वाला भाग, और ये भाग इसकी बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ पर हमें इस बॉर्डर का बीच वाला भाग रखना है यूँ। और ये वाला जो भाग है जो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था, ये इस तरह से चला जाएगा अंदर की ओर। और प्लीट को हम इस तरह से लेके यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। और अब ये पीछे वाला भाग है, ये पल्लू और ये सिंगल काष्टा। अब बॉर्डर को हमने सीधा रखा हुआ है, कमर वाला भाग मेरी ओर है, बॉर्डर को सीधा रखा हुआ है। और ये 2 कलर मिक्स हो रहे हैं लेकिन ये पीछे की ओर चले जाएंगे तो ये दिखाई भी नहीं देंगे। बॉर्डर काफ़ी चौड़ी है, बॉर्डर के नाप से ही हमें पीछे के कपड़े को लेना है, थोड़ा थोड़ा छोटा लेना है ताकि बॉर्डर से बाहर ना निकले कपड़ा। प्लीट बना लेनी है। और ये जो सिलाई वाला भाग है ना, यहाँ ये सिलाई वाला भाग और ये प्लीट का बिल्कुल बीच वाला भाग, इन दोनों को इस तरह से रखना है और सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। पीछे वाला काष्टा फिट करने के बाद अब ये सामने वाला भाग है, इस ओर हमने प्लीट लगाई है, इस ओर से हमें नेफा पट्टी जोड़नी है। बॉर्डर में यहाँ पे थोड़ा सा अस्तर लगा लेना है हमें, यानी बॉर्डर इतनी लगभग ये 2.5 से 3 इंच चौड़ी बॉर्डर रहनी चाहिए, 3 इंच जितनी, क्योंकि यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो ये आधा से पौन इंच लगभग नीचे की ओर चला ही जाता है, इसलिए लगभग 3-3.5 इंच भी यदि बॉर्डर हो तो चलता है। तो ये जो पीछे वाला भाग है इतना हमें अस्तर लगाना है पीछे की ओर फोल्ड करने के लिए। नेफा पट्टी को हमें यहाँ से लगाना है ताकि पल्लू जब इस तरह से आए तो ये भाग छिप जाता है। नेफा पट्टी किस तरह से लगानी चाहिए इसके वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।